learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. वेल स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने डिस्कस किया कि हम लोग लार्जेस्ट वर्ड को कैसे फाइंड करने का काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग ने देखा। हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखते हैं पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो उसको चलो हम लोग समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पैलिंड्रोम किसको कहते हैं। वैसे स्ट्रिंग जिसका उल्टा सीधा एक समान हो उसको हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे हम लोग मैडम, MADAM, मैडम, दोनों साइड से पढ़ो, इधर से भी पढ़ो तो मैडम है, इधर से पढ़ो तो मैडम है। ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं मलयालम तो पैलिंड्रोम है इति, ITI, इति। तो ये सारे वर्ड पैलिंड्रोम है। अब ये पैलिंड्रोम है कैसे, इसको कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करने के जानने का काम करेंगे, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स करके हम लोग इक्वल्स, अगर रिवर्स करने के बाद दोनों स्ट्रिंग आपस में अगर इक्वल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक करने का काम करेंगे। बच्चों सबसे पहली बात, जब हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे स्ट्रिंग को, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रिम फंक्शंस का यूज कर लेंगे, ताकि अगर स्पेस है तो उसको हम लोग रिमूव कर सके। और अगर हम लोग खुद अगर यूजर के लिए बनाते हैं तब, लेकिन अगर नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो ट्रिम का हम यूज नहीं करेंगे। सिंपली हम लोग देख लेंगे कि कैसे ये काम करता है, इसके मैकेनिज्म को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग ने स्ट्रिंग नंबर का, पैलिंड्रोम नंबर का तो देख लिया था। अब हम लोग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग देखते हैं कैसे काम करता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे। चलो, तो हम लोग नोटपैड पर जैसे कि हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, इनपुट java.util क्लास A20, ये हमारा क्लास ले लिया हम लोग। स्ट्रिंग st1, st2 int I, l हम लोग ने ले लिया l। void, अब यहाँ पर abc57.java, void get data, scanner input equal to new scanner system.out.println enter any string। अब यहाँ पर st1 इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन हम लोग ने ले लिया, system.out.println string is plus st1 l equal to st1.length, लेंथ। हम लोग ने लेंथ काउंट कर ली। अब हम लोग यहाँ पर इसका रिवर्स करने का काम करेंगे, तो एक कैरेक्टर ले लेते हैं, केयर ch, इंस्टेंट हम लोग ले सकते थे। अब लूप चलाएंगे बच्चों, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन l और I प्लस प्लस ch इक्वल टू st1.char add, यहाँ पर I ले लिया। अब st2 इक्वल टू ch प्लस st2। अब हम लोग ने रिवर्स यहाँ पर कर लिया बच्चों। जो रिवर्स वाला हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग इज, जो हम लोग का स्ट्रिंग है, रिवर्स स्ट्रिंग इज प्लस st2। हम लोग ने रिवर्स को यहाँ पर डिस्प्ले करने का काम कर लिया। अब लिखे इफ st1 इक्वल टू st2, तो ये काम करेगा? नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जावा में हम लोग इक्वल्स का मेथड का यूज करते हैं। पहले हम दिखा देते हैं, डॉट इक्वल्स, क्योंकि हम लोग ये सारे फंक्शंस दिखा चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
तो उसका यूज करके देख लेते हैं बच्चों। पहले सोचा होगा कि सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका यूज कहाँ पर करेंगे, लेकिन आज हम लोग इसका यूज करके हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। अब चलो हम लोग ने ले लिया, अब हम लोग मेन क्लास बनाते हैं बच्चों। क्लास ABC 57 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अब यहाँ पर AA20 OB इक्वल टू न्यू AA20 OB डॉट गेट डेटा। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ने एक स्ट्रिंग लिया, उसका लेंथ फाइंड करने का काम किया और उस स्ट्रिंग को हम लोग रिवर्स करने का काम कर लिया। अब रिवर्स स्ट्रिंग और मेरा एक्चुअल स्ट्रिंग दोनों आपस में अगर इक्वल होगा तो गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, अगर नहीं होगा तो गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो चलो हम लोग अब देखते हैं, इसको रन कराने का काम करते हैं। जावा सी ABC 57 डॉट जावा। अब रन कराते हैं जावा ABC 57। तो हम लोग चलो लिखे यहाँ पर मैडम, तो गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग सर, तो क्या आया रिस, और गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। और भी हम लोग लिखे इति, तो गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। हाई नॉट पैलिंड्रोम। तो ये अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखिए, अब हमने बताया कि अगर यहाँ पर हम लोग इक्वल टू लगा देंगे तब क्या होगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, देखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पर मैडम, तो क्या लिखा, गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो जब भी स्ट्रिंग के बीच में दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग इक्वल्स मेथड का यूज करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब स्ट्रिंग के साथ हम लोग वर्क करेंगे तब, कि यहाँ पर अब हम लोग ने देखा कि ये देखा गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो इसमें हम लोग ने इक्वल्स मेथड का यूज करके इसका एप्लीकेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग ने जाना, देखा और समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.